हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास आपको देखिए दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद कर रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी आपको जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, दोनों जगह से हमें ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट दिया था, और जो आपको एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्लियर से कुछ करें तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे साथियों, ठीक है। क्लियर है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या देगा है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 51 नंबर, ठीक है। क्या देगा, निम्न में कौन सही सुमेलित है, ठीक है। निम्न में से आपका कौन सा सही सुमेलित जो दिया गया है यहाँ पे है, अनुरक्ति का विरक्ति, असमय का कुसमय, अवसर का सुअवसर और दीर्घायु का चिरायु। तो देखिए इसमें से मैंने आपको शायद ये वाला बताया है क्या। तो अनुरक्ति का विरक्ति जो दिया है कि आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अनुरक्ति प्रेम का उचित विलोम, ठीक है। विरक्ति जो है खिन्नता हो जाएगा, लेकिन ये आपका विलोम है। बाकी असमय का कुसमय, अवसर का सुअवसर और दीर्घायु का चिरायु आपका क्या है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में अगले क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखिए क्या देगा। 52 नंबर, निम्न में से शब्द अलंकार नहीं है, कौन सा बताइए। निम्न में से कौन सा आपका एक शब्द अलंकार नहीं है। तो शब्द अलंकार यहाँ पे जो दिया गया है, उपमा आपका शब्द अलंकार का भेद नहीं होता, ठीक है। जो आपका ड्यूल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, उपमा आपका अर्थ अलंकार है, अन्य सभी आपके शब्द अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष, यमक, ठीक है। अगला आपका देखिए 53 नंबर, निम्न में से कौन आपका अर्थालंकार नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आपका अर्थालंकार नहीं है। तो वक्रोक्ति जो दिया गया यहाँ पे आपका अर्थालंकार नहीं है। जो आपका दिया गया शील विकल्प आपका आंसर, ठीक है। वक्रोक्ति आपका अर्थालंकार नहीं है, आपका ये शब्दालंकार है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में उपमा उत्प्रेक्षा रूपक के आपके क्या है, अर्थालंकार है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 54 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भिन्न है, ठीक है। देखिए यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और दृष्टांत। तो इसमें से आपको जो दृष्टांत दिया गया है ये आपका भिन्न है, ठीक है। दृष्टांत आपका भिन्न है क्योंकि आपका एक अर्थालंकार है, और जो दिया गया यमक, श्लेष और वक्रोक्ति आपके शब्दालंकार है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में तो इतना आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 55 नंबर, क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। 55 पर राइट आंसर होगा, निम्न में कौन आपका मात्रिक छंद का उदाहरण बताइए। निम्न में से कौन का आपका मात्रिक छंद का उदाहरण है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट उत्तर देंगे। मात्रिक छंद का उदाहरण यहाँ पे कवित्त, भैरव, सवैया, मालिनी। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है भैरव है। भैरव आपका मात्रिक छंद का उदाहरण, तो जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। मात्रिक छंद का उदाहरण जो दिया गया यहाँ पे भैरव हो जाएगा, ठीक। अन्य सभी जो के वर्णिक छंद के उदाहरण है, ठीक है। कवित्त, सवय और मालिनी आपके यहाँ पे क्या है, तो आपके वर्णिक छंद के उदाहरण है। और आपका मात्रिक छंद का उदाहरण भैरव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 56 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 56 पे से होता है निम्न में से कौन सा आपका वर्णिक छंद है, ठीक है। वर्णिक छंद इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुंडलिया है, उलाला है, मतक्रांता है और गीतिका है। तो मतक्रांता जो दिया गया यहाँ पे शील विकल्प आपका क्या है, वर्णिक छंद है। अन्य सभी आपके मात्रिक छंद है, ठीक है। क्लियर है, कुंडलिया, उलाला और गीतिका ये आपके क्या है, तो ये आपके मात्रिक छंद है, ठीक है। क्लियर है, मतकांता आपका यहाँ पे वर्णिक छंद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 57 नंबर, क्या देगा, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है।
शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, वत्सलता होता है, निर्वेद होता है, वह विस्मय होता है। क्या होता है? शांत रस का अस्थायी भाव का, तो देखिए शांत रस का अस्थायी भाव यहाँ पर जो दिया गया है निर्वेद होता है, जो आपका शील विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको? शांत रस का अस्थायी भाव आपका निर्वेद, तो जो आपका शील विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 58 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 58 पे राइट आंसर का, अनुराग किस रस का अस्थायी भाव बताइए? अनुराग जो है किस रस का अस्थायी भाव है? तो अनुराग जो आपका यहाँ पे वात्सल्य रस का अस्थायी भाव है, जो आपका बील विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सबको? अनुराग जो दिया गया है आपका यहाँ पे वात्सल्य रस का अस्थायी भाव है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पढ़ने को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 59 नंबर, शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो शंकर का सही संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे यहाँ पे सम प्लस कर। ठीक है, सम प्लस कर जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? और ये जो है कौन सी संधि है आप लोग बताने की कोशिश करेंगे हमें। ठीक है, कमेंट में सम प्लस कर जो आपका दिएगा शंकर, ये इसमें संधि कौन सी लगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका आंसर देंगे हमें। ठीक है, 60 नंबर, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ, तो व्यर्थ का सही संधि विच्छेद आपका वी प्लस अर्थ होता है। वी प्लस अर्थ, वी धन अर्थ आपका व्यर्थ का सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, क्लियर है सबको इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखें 61 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 61 पर आइडेंटिफाई को, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, वह क्रिया कौन सी है? भक्षण, भक्षण करने का अर्थ है भोजन करना। ठीक है, तो वो आराम से पैसा खाता है। पैसा खाने वाली चीज नहीं होती है, जूता खाने वाली चीज नहीं होती है, कसम भी खाने वाली चीज नहीं होती है, आम जो है खाने वाली चीज है, तो वो आम खाता है। इसमें जो क्रिया दी गई है भक्षण के रूप में प्रयोग की गई, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 नंबर, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या बताइए? तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? तो तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ जो दिया गया यहाँ पे हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, चालाकी का जवाब जो है चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ हो जाएगा, जो आपका डी विकल्प देगा है 62 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चुके इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका देखेंगे 63 नंबर, क्या देगा? अकाल पीड़ित में समास कौन बताइए? अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों तत्पुरुष समास, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसका? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 64 में, क्या देगा? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होती है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आपका देखेंगे अनु प्लस एषण होता है। ठीक है, अनु प्लस एषण जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें आपकी यड़ संधि प्रयुक्त हुई है। ठीक, क्लियर है? अनुएसर, तो यहाँ पे ऊ के बाद आपका ए आया है। ठीक है, जे की बाद में किस में परिवर्तित हो गया? उ में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया साथियों? यड़ संधि का रूल होता है ये वाला। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 65 में, बताने की कोशिश करेंगे आपका आंसर का जवाब। निम्नलिखित शब्दों में योग गुण शब्द कौन सा बताइए? निम्नलिखित शब्दों में आपका योग गुण शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे जो दिया गया है चक्रपाणी, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका आंसर होगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों से चक्रपाणी आपका योग शब्द है। ऐसे शब्द जो क्या देगा? ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें योग शब्द कहा जाता है। जैसे कि चक्र पाणी, दो सार्थक शब्द चक्र और पाणी, पाणी यानी कि हाथ से बना हुआ शब्द है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? गोधूम का तद्भव क्या है? गोधूम, गोधूम का तद्भव क्या होता है? तो गोधूम का तद्भव अगर देखने जाएगा तो गोधूम का तद्भव आपका यहाँ पे गेहूं, जो एक एल अभिकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गोधूम का तत्व आपका गेहूं होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 67 नंबर, बताइए की कोशिश करेंगे 67 पर शब्द, तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग शब्द का विषय बताइए। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद बताना है। ठीक है, तल्लीन, तो तल्लीन का आपका तत्त धन लीन होता है ना, तत्त धन लीन, तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसका? तल्लीन में आपका तत्त प्लस लीन होता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 66, 66 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? शिव का कौन सा अर्थ नहीं होता है? शिव का अर्थ महादेव होता है, पशुपति दिया गया है, चक्र पाणी दिया गया और शंकर दिया गया है। तो चक्र पाणी आपका देखिए शिव का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर से को? चक्र पाणी यानी कि चक्र है हाथ में जिसके ना, अर्थात यहाँ पे विष्णु भगवान होता है इसका अर्थ। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 69 नंबर, कारक के भेद कितने होते हैं बताइए? कारक के भेद कितने होते हैं?
वो कारक के भेद आपका देखिए 8 होते हैं। मैं आपको बार बार नहीं बताने वाला हूँ, तो याद करके रखेंगे आप लोग। कारक के भेद आपके 8 कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संपन्न कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये आपके कारक के कुल कितने? तो 8 भेद हैं, आप लोग याद करके रखेंगे, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 70 नंबर, क्या देगा? केसो कही न जाए का कहिए, पंक्ति का रचनाकार कौन? बताइए। केसो का कहिए कहा, केसो कही न जाए का कहिए, ठीक है। केसो कही न जाए का कहिए, पक्ति का रचनाकार कौन? तो पक्ति के रचनाकार जो दिए गए हैं आपके यहाँ पे तुलसीदास जी हैं, जो आपका दिया गया शील विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? केसो कही न जाए का कहिए, पक्ति के रचनाकार आपका तुलसीदास जी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 71 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? बताइए। सूरदास जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास जो दिया गया है रंगभूमि का, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा। सूरदास जो है प्रेमचंद की रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका 71 पे 72, 72 से 74 के लिए क्या दिया गया है? निर्देशिका दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान भरने की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी चाहिए। इसके लिए चार चार विकल्प जो प्रस्तावित किए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। चलिए 72 नंबर क्या दिया गया है? भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक, भारतीय दृष्टि जो आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार क्या है? बताइए। बहुत, तो आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा विलोम, हमको ये बताना है। तो भारतीय दृष्टि जो आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार आपका भौतिक है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 73 में, स्वच्छ जल के अभाव में हमें क्या होता है? स्वच्छ जल के अभाव में हमें जो है दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है, ठीक है। तो ये वाला पिकअप जो दिएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 74 नंबर, क्या दिया गया है? 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीर तोड़कर क्या प्राप्त की थी? स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्वतंत्र परतंत्रता का आपका जो विलोम होगा स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 75 नंबर, यथार्थ किस समास का उदाहरण थे? यथार्थ जो दिया गया है किस समास का उदाहरण है? यथार्थ जो दिया गया यहाँ पे, यथा जो पहला शब्द आपका अव्यय है, इसकी वजह से आपका जो शब्द बनेगा अव्यय भाव समास बन जाएगा, जो आपका सील विकल्प देगा आपका यहाँ पे एडेंस होगा, ठीक है। यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, पहला पद आपका यथा जो है अव्यय है, अतः इसमें जो है प्रयुक्त समास आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए 76, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह तोड़, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो मुंह तोड़ में आपका जो दिया गया है, मुंह को तोड़ने वाले में आपका प्रयुक्त समास जो दिया गया है आपका यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 77 में, क्या देगा? पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य दोनों को, दोनों पद यहाँ पे क्या है? प्रधान है, इसके वजह से आपका पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़े के 78 नंबर, दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर में आपका दिक प्लस अंबर, ठीक है। दिक प्लस अंबर में आपका हुआ है बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दिगंबर का अर्थ है दिशाएं हैं अंबर, यानी कि वस्त्र जिसकी, अर्थात यहाँ पे शिव जी का, शिव भगवान की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दोनों पद आपके कौन होते हैं? किसी अन्य पद की प्रधानता होती है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए, निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 79 से 81 के लिए निम्न प्रश्न में चार शब्दों के समूह में दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक शब्द की वतनी सही है, सही वतनी वाले शब्द का चयन करना है हमको, ठीक है, पता लगाना है। व्यवहारिक, व्यवहारिक की वतनी कौन सी यहाँ पे शुद्ध है? तो व्यवहारिक की वतनी जो दी गई है यहाँ पे आपकी व्यवहारिक सी वाली वतनी आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। व्यवहारिक जो वतनी दी गई है सी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 80 नंबर, उज्ज्वल की कौन सी वतनी शुद्ध है? तो उज्ज्वल की जो वतनी दी गई है डी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? उज्ज्वल की वतनी जो दी गई है डी वाली आपके यहाँ पे पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 81 नंबर, क्या देगा है? 81 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों से सही वतनी वाला शब्द कौन सा होगा? उपरोक्त, उपरोक्त की वतनी जो दी गई है बी वाली आपकी शुद्ध है, ठीक है। उपरोक्त की वतनी जो दी गई है यहाँ पे
बी वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 82 से 84 के लिए क्या दिया गया, निर्देश दिया गया है। निम्न प्रश्न में दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, घी के दिए जलाना। ठीक है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों खुशी मनाना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा खुशी मनाना। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 83 नंबर क्या देगा, सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना मुहावरे का क्या होता है? देखिए सिर चढ़ाना हो जाना किसी को बहुत आजादी दे देना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 84वां, आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखिए इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा साथियों जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। ठीक है, आम के आम जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। अगला क्वेश्चन बढ़े आपका 85वां, हरि गीतिका छंद के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्रा होती है? हरि गीतिका छंद के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्रा होती है? तो हरि गीतिका छंद के प्रत्येक क्षण में आपकी कुल मात्राएं होते हैं साथ ही यहाँ पे 28, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा उसके बारे में। और हरि गीतिका चार चरणों वाला एक सममात्रिक छंद होता है, ये बात भी आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। 86वां, कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो मुंशी प्रेमचंद को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कलम का सिपाही आपका कहा गया है मुंशी प्रेमचंद जी को। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 87, निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो ये क्या है? विसर्ग है, विसर्ग संधि है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 88 नंबर क्या देगा, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऊ। तो ऊ जो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों ओष्ठ ध्वनि से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। अगला आपका 89 में क्या देगा, आकाशदीप किसकी रचना है? बताइए, आकाशदीप किसकी रचना? तो आकाशदीप जो आपके जयशंकर प्रसाद की रचना, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, आकाशदीप जो आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 90 नंबर क्या देगा, अंधा युग किस प्रकार की रचना? बताइए, अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो अंधा युग एक आपका काव्य नाटक है जिसके रचनाकार आपके धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। तो अंधा युग क्या है? आपका एक काव्य नाटक है जिसके रचयिता कौन है? तो धर्मवीर भारती। ये बात भी आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन देगा, कोणार्क नाटक के लेखक निम्न में से कौन? बताइए, कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोणार्क नाटक के लेखक आपके जगदीश चंद्र माथुर है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 92 नंबर क्या देगा, अनामिका किसका काव्य संग्रह है साथियों? तो अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला आपका देखेंगे क्या देगा, यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः अय औ आय आओ हो जाता है, यह कौन सी संधि का उदाहरण, कौन सी स्वर संधि कहलाती है? मैंने अभी आपको इसके में बताया था, यह जो है आपकी यड़ स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। एक मिनट रुकिए, अ आ ई, ठीक है, अच्छा समझ में आ गया, गलत है। इसको जो आपका देखिए अयादी स्वर संधि कहते हैं। अ आ ई, बड़ी ई, उ, इसके बाद आपका री, इसके बाद भी अगर आपका कोई ओ आता है, क्या बोलते हैं, स्वर आता है, तो उसमें क्रमशः परिवर्तित होता है अ में व में, तो आपकी यह स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देगा, ए ओ ए औ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः अय औ आय आव हो जाता है, तो इसे आपका अयादी स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ने प्लस अन तो आपका नयन हो जाता है। ठीक है, गए प्लस गायक हो जाता है। ठीक है, अगला आपका देखिए निर्देश देगा, प्रश्न संख्या 94 से 96 दिए गए वाक्यों में काले शब्द, दिए गए वाक्यों में काले शब्दों में पर्याय यानी कि समार्थक के लिए चार चार विकल्प दिए गए, उचित विकल्प चुनिए। किसान धरती का
मातृत्व सम्मान करता है, बताइए। तो धरती का हमको क्या बताना है, पर्यायवाची यानी कि समानार्थक शब्द बताना है, धरती। धरती का क्या हो जाएगा, तो धरती का यहाँ पे पर्यायवाची आपका हो जाएगा साथियों वसुधा, जो आपका डेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, वो देखें 95 क्या देगा। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी करती है। तो नदी का हमको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो नदी का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, तो नदी का पर्यायवाची जो दिया गया यहाँ पे सरिता हो जाएगा, जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े ऊपर 96। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, तो वायु का हमका पर्यायवाची बताना, तो वायु का पर्यायवाची आपका जो दिया गया यहाँ पे अनिल हो जाएगा, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 97 क्या देगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना, तो सही सुमेलित जो दिया गया यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो सूची का पवित्र दिया गया, सर्ग का सरोवर, सर्ग का अध्याय, स्वर्ण का सोना जो दिया गया गलत है। ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे भी सी का पक्का आंसर स्वर्ण का सोना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 98 में बताएंगे कि कोशिश करेंगे आंसर का अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहारा कौन सा है। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहारा कौन सा है, तो यहाँ पे जो मुहारा यहाँ पे लगेगा साथियों, मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, दिए गए विकल्पों में आपका मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ आपका अदृश्य शत्रु से होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 99 नंबर है, बताएंगे की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। गिराना किस प्रकार की क्रिया है, गिराना। तो गिराना जो दिया गया है यहाँ पे आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जो काम स्वयं न करके किसी और से करवाया जाता है वह काम आपकी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे 100 पे 100 तक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है, तो दीन। दिन आपका एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी सुबह दोपहर सांझ ये आपकी स्त्रीलिंग वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे, और आप सब लोगों को क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बता के जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है कल सुबह वाली, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।